मीठे मीठे बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया। बेसुरी वीणा के तारों में गजब का था सुर दिया। मौन स्वर में रैन कहते, मौन स्वर में रैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा। आप में पाकर शिव पिता धरती गगन पाए। स्नेह में शिक्षाओं में हमने सुख सघन पाए। बन फरिश्ता ले चले हो, बन फरिश्ता ले चले हो तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कौन? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति अपनी संभाल करो। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लाइक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। ऊंच दर्जा पाते हो माना देवात्मा बनते हो। ऊंचे ते ऊंचा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही है ना। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक होते हैं। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो हर एक अपने दिल से पूछे, क्या पूछना है? बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, तो मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? ये अपने आप को पूछना है कि बाबा जो हमें इतना ऊंच बना रहे हैं, तो मैं कहाँ तक इस योग्य बनने के लायक बनाऊँ, इतना ऊंच बनने के लायक बनाऊँ। फलाने से अच्छा हूँ व कम, ये पढ़ाई है ना। देखने में भी आता है जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो फिर नीचे चले जाते हैं। भले मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो भी नीचे चला जाएगा। जिस सब्जेक्ट का उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, मेहनत नहीं किया होगा, तो चाहे मॉनिटर ही क्यों नहीं होगा, तो बाबा कहते वो भी नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। ये भी स्कूल है, तुम जानते हो, हम पढ़ रहे हैं।
इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ये तो ज़रूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हूँ। कोई ऐसे भी समझते हैं कि हम तो फेल हो जाएंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई तो उसको क्या कहेंगे। उनकी दिल समझती होगी कि अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो और पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हो। इस लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। हाँ, टीचर्स को तो पता होता है ना ये कहाँ तक कैसी मेहनत कर रहे हैं। वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। छोकरे माना लड़के। बाबा कहते आगे बहुत जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। और आजकल के बच्चों को स्कूल में आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। बाबा कहते आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वो देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखाते हैं, अपना जोर दिखाते हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें भी बहुत क्रिमिनल होती है। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। बाबा कहते जैसे कहा जाता है ना ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है ये कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं तो जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे, पॉइंट्स भी बहुत अच्छी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, धारणा में कुछ भी नहीं, बाहर का शो है। माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथंती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। भाग जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि होशियार ट्रेटर नहीं बनते, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, विरोधी बाबा के। उस सेना में भी ऐसा होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो स्कूलों में फिर हंटर लगाते हैं, पिटते हैं उनको, कोड़े लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते, हर एक के कर्म। बाप के पास ये कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुख दाता है, प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना। बाबा की ये उम्मीद है, बाबा की ये चाहना है अंदर से कि मेरे बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होते हैं ना। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, इतना ऊंच बनने के लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं है, तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे
अपनी अच्छी रीति संभाल करो, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है। और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं, चले हैं डायमंड बनने के लिए, परंतु अपने कर्मों से लोहे से और ही नीचे बदतर बन जाते हैं। बाकी लोहे से क्या बनते हैं, कॉपर, फिर उसके बाद सिल्वर, उसके बाद अपना गोल्ड, और सबसे ऊपर टॉप अभी संगम पे डायमंड बनना है। बाबा अपने को हीरे जैसा बना रहा है। जो हीरे बनेंगे सो फिर सोना, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर कॉपर, कॉपर माना तांबा, और उसके बाद फिर आयरन माना लोहा। अब हम वहाँ पे भी नहीं है, उससे भी बदतर बन जाते हैं। बनने चले कुछ और बन गए कुछ और। सो भी अच्छे भी कभी चिट्ठी नहीं लिखते हैं। विचारों का क्या हाल होगा, बाबा सोचते हैं इनको विचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। अब वृक्षपति माना शिव बाबा। बाबा ने उसके लिए बोला बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा, इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। भले विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला ये भी समझते नहीं है। ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान उवाच कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो कौन है, शिव बाबा ही है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। वो खुद कहते हैं ऊंचते ऊंच बनता हूँ। बाबा कहते ये तो खुद कहते, ये माना ब्रह्मा बाबा की बात रही, ये तो खुद कहते हैं ऊंचते ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। ये किसी को सुंदर बनता हूँ फिर शाम भी बनता हूँ। शाम सुंदर माना टॉप का एकदम सतो प्रधान आत्मा, और फिर नीचे उतरते उतरते कलयुग में एकदम तमो प्रधान माना शाम, और शाम से फिर शिव बाबा आके फिर बनाया सुंदर। तो ये सारा श्याम और सुंदर का ही कहानी है पूरी। और उनके साथ साथ बाबा कहते तत्तम, तुम भी उन जैसे उनके साथ ही पार्ट बजाते हो ना। तो बाबा कहते मैं भी, ये भी ऊंच बनता है, ये भी कहता है मैं ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। ये किसी को भी पता नहीं है। ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण भी फिर 84 जन्मों के बाद उतरते हैं। और फिर बाबा ने कहा तत्त्वम, उनके साथ साथ यात्रा हमारी भी हुई ना। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए ना, परंतु वो अवस्था हुई नहीं है। बाबा कहते वो होने की है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी ये अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाबा के लाडले लवली बच्चे तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। सुना, कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। सुना, मैं राजाई नहीं करता हूँ, शिव बाबा कह रहे तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को फिर कितना याद करना चाहिए।
ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। इसीलिए कहाँ सतो प्रधान और कहाँ तमो प्रधान। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना, रथ का भी रिगार्ड रखना है, माना ब्रह्मा बाबा का। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सभी प्यार करते थे। सुना है ना ब्रह्मा बाबा के बारे में, सभी लोग कितना रिस्पेक्ट रिगार्ड देते थे बाबा को। राजाएं लोग भी हाँ अपनी गद्दी छोड़ देते थे जब बाबा को देखते थे बाबा आए। हाँ तो बाबा कहते अभी तो देखो कितनी गाली खाते, कई ट्रेटर बनकर भागंती हो गए तो फिर उनकी क्या गति होगी, फेल हो जाएंगे ना। बाप समझाते माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते मेरे सब बच्चे काम चित्ता पर चढ़कर काले कोयले बन गए हैं। सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं ना सबका एक जैसा पार्ट है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितनी बार कामचित्ता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती है, इसलिए सूरदास की कहानी आंखें फोड़ दी उसने। है तो बनाई हुई बात है ना, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे हो, अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ भी बोलने का नहीं है। एक सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, इसमें ये सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतने तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है ना, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, वैराग आने लगेगा कि अब तो कुछ नहीं, जब कोई और रास्ता नहीं दिखेगा फिर एक बाबा बाबा करने लगेंगे। बाबा कहते एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा था देखना, या तो बाबा टीचर बन के पढ़ा रहा है, वो सुन लो समझ लो, नहीं तो फिर समय टीचर बनेगा और वो पढ़ाएगा। और फिर जब चारों तरफ हाहाकार होगी समय दिखाएगा, और तब फिर हम वैरागी बनेंगे और फिर त्यागी बनेंगे और फिर तपस्वी बनेंगे। तो फिर बाबा कहते वो बाबा के पढ़ाने का असर नहीं हुआ, लेकिन समय ने असर दिखाया अपना। बाबा कहते फिर समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। सुना, जब क्रोध आता है ना तो देखना अपनी शक्ल कैसी हो जाती है। बाबा कहते एकदम क्या हो जाती है, शक्ल ही बदल जाती है। और तुम्हें तो लक्ष्मी नारायण जैसे ही शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मीरुआ मौत मलूक का शिकार होगा, माना चारों तरफ हाहाकार होगा, मौतें हो रही होंगी, विनाश हो रहा होगा, और तुम बाबा की याद में मस्ती में होंगे। पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखनी है, तभी तो फिर पछताएंगे भी ना कि हमने ये किया। फिर उनकी सज़ा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो फिर सज़ा तो मिलेगी ना। सबसे कड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में आसुर आदि होते ही नहीं है। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं, शादी जरूर करो जबरदस्ती। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते हैं। आगे चलकर समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते।
तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। भगवान उवाच काम जीते जगत जीत, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, अब आप आकर पढ़ाते हैं ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो माया फिर थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसी बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है जो बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा, माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। चले थे हम हीरे जैसा बनने के लिए और कहाँ वो कौड़ी जैसा बना देती है, कोई कीमत नहीं रहती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आपस में बहुत प्यार से चलना है। क्रोध भी, कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान में बाबा ने कहा, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। वो अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है, तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। अगर हम चाहते हैं कि हम सदा ही तन और मन से खुश रहें, तो तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं अंदर, अगर व्यर्थ चलता है तो मन भारी होता है, खुशी गुम हो जाती है। व्यर्थ और नेगेटिव जहाँ पे पैदा हो गए अंदर, वहाँ पे खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, अगर तुम सदा खुश रहना चाहते हो तो तन और मन को खुश रखने के लिए क्या करो, समर्थ संकल्प। अंदर मन से जो व्यर्थ है वो भी हटा दो, और जो नेगेटिव है उसको तो कभी आने का अनुमति ही नहीं होना चाहिए। सुना? इसलिए आज बाबा ने ये इशारा दिया, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। सुना? इस रथ का मना ब्रह्मा बाबा का पूरा पूरा रिगार्ड रखो। ठीक है, अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।